समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद हरिंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी का हाथ थामते ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लाया है, वरना उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न हो रहा है और सिर्फ बुलडोजर एक्शन करने से राज्य नहीं चलता। देखिए, समाजवादी पार्टी कमेरों की पार्टी है और संगठन और संघर्ष की पार्टी है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बराबर अधिकार है और ये सही है कि वर्तमान में अगर किसी को देश के संविधान के मुताबिक करत करने की आजादी चाहिए, भाईचारा कायम रखने की जिसकी मानसिकता होगी, तो उसके पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई मंच नहीं है। एक दिन मैं भी इसी विचारधारा में छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आया था कि इनके बिना धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, कमेरों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज केवल एक ही नाम उत्तर भारत में दिखाई देता है, दक्षिण की हमें बहुत जानकारी नहीं है, और वो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के बिना हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का मामला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ओवैसी को यूपी विधानसभा चुनाव में आना है तो उनको साइकिल पर सवार होकर के आना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा हुआ, बड़ी साफ बात है। एक तरफ तो आदरणीय ओवैसी जी कहते हैं मैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हूँ, और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो उनसे यही अनुरोध है, ऐसा कोई काम ना करें जिससे सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो। राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को किसानों के विरोध में बताया, बोल के किसान विरोधी डील है ये सच है। ये तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर आदरणीय रामगोपाल यादव जी कई बार कह चुके, हम लोग कह चुके, हमने तो हाउस में भी कहा, बाहर भी कहा, सब जगह कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी नहीं, किसानों की कमर तोड़ने वाली देश विरोधी डील है। देखिए, 140 करोड़ की आबादी का देश तय करेगा अमेरिका कहाँ से तेल खरीदेंगे, हमारे पशुओं को नॉन वेज चारा खिलाएंगे, हम नॉन वेज मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, नॉन वेज घी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी एसआईआर का डाटा लीक करवाए। देखिए, चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है और निश्चित रूप से वो लोगों का जो मौलिक अधिकार है, जिसकी रक्षा के लिए चुनाव आयोग बना था, उसको हनन कर रहे हैं। वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मतदाता सूची से बाहर। ये तो यूपी में भी कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक ही गांव में 100 वोट काट दी गई, बीएलओ को जबरदस्ती वो धोखा दे करके लिखवा लिया उस पर। तो ये तो इसी तरह का विनाशक लोग हैं। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।